चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जो लॉकडाउन से सब विद्यार्थी घर पर बैठे हुए हैं और घर पर ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उन विद्यार्थियों के लिए जो घर पर हैं उनके लिए 12वां का भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और खास करके इनवर्स से आपका बिहार बोर्ड 7 नंबर का क्वेश्चन करता है 12 में बिहार बोर्ड। लेकिन आजकल जो 50% ऑब्जेक्टिव चल रहा है और 50% ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसके अनुसार क्या हो रहा है कि इनवर्स से आपका करीब करीब 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके। लेकिन भले ही सिलेबस में 7 नंबर का है, लेकिन आपको यदि इनवर्स पर पूरा कमांड हो जाए तो आपको बिहार बोर्ड में 20 नंबर आ सकता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल आप जो 10वां में बात को पढ़े लिखे हैं उस बात को लेते हुए चलेंगे हम। और आपको हम यहाँ पर जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको ABCD की ज़रूरत है, उसी प्रकार आपको 12वां का कोर्स पढ़ने के लिए आपको त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़िएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें क्या है कि आपका लगभग फार्मूला त्रिकोणमिति का यूज हो जाता है। इसलिए इनवर्स जैसे इंग्लिश में ABCD है उस तरह से इनवर्स है। इनवर्स यदि आप नहीं पढ़ लीजिएगा तो आपका हर जो चैप्टर है वो हर चैप्टर में आपका इनवर्स का कुछ न कुछ आपका सवाल मिलता रहेगा। और हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक लाइट को और जला देते हैं। इसलिए बाबू हम चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और हम आपको छोटी छोटी बात करते हुए आप उसको उस दिशा में 12वां की ओर ले जाएंगे। और आज हम छोटा सा बेस देने जा रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं। देखिए 7 नंबर का भले ही है, लेकिन 20 नंबर आपको पक्का आएगा और इसका जरूरत हर चैप्टर में पड़ता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा आपको समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए हम त्रिकोणमिति किससे कहते हैं तो यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप जो फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला को हम आपको याद दिलाते हुए चल रहे हैं। जैसे देखिए आप 10वां क्लास में ही पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। और इसका उल्टा होता है बाबू कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर H बटा P होता है, और सेक थीटा बराबर H बटा B होता है, व्युत्क्रम इसका होता है फॉर्मूला, और कॉट थीटा बराबर B बटा P होता है। ये आपका है। ये हम जान रहे हैं कि आप लोग को याद होगा क्योंकि आप लोग मैट्रिक पास हैं, लेकिन फिर भी हम आपको छोटी छोटी बात करते हुए 12वां की ओर ले जाएंगे ताकि आपका कोई परेशानी क्रिएट ना हो। और हम लोग ऐसे तो केसी सिन्हा सर के बुक से ही पढ़ना हम लोग सब पसंद करते हैं। जैसे हम चैनल पर 8वां से ही लेकर 9वां 10वां 11वां 12वां जनरल कंपटीशन के लिए भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं अपने यूट्यूब पर और हम अपना चैनल पर। और हम चाह रहे हैं कि पूरे मैथ जो है 8वां से लेकर के 12वां तक और जो आपका कंपटीशन है ये पूरा मैथ को हम पढ़ाने का इस चैनल पर प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर 12वां में आपको छोटी छोटी बात करते हुए ले चल रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं। जो आप पहले से जानते हैं उसको मिलावट बना करके ले चलेंगे तो आपके फील नहीं होगा कि हम दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं। इसलिए चलिए आप ध्यान दीजिए, ये आप फार्मूला पहले से जानते हैं। अब जो आप पढ़े हैं उसको हम यहाँ पर आपको याद दिलाते हुए चल रहे हैं। और एक साथ आप अपने कॉपी में एक अलग कॉपी बना लीजिएगा मैथ का। और ऐसे तो हम लोग केसी सिन्हा सर से ही पसंद करते हैं बनाना, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो आपका समय बहुत व्यतीत हो गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि NCERT के ही बुक से पढ़ेंगे। NCERT जो आपका 12 पे है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में आपका पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे पहले वॉल्यूम 1 में।
उसके बाद हम लोग जो है चैप्टर उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए और इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर जो आपका 6 को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, इसका फॉर्मूला हम आपको बताएं। आप चलिए आप जो जानते हैं उसी चीज का आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इनवर्स त्रिकोणोमेट्री फंक्शन का मतलब होता है, इनवर्स माने होता है प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय फंक्शन, फंक्शन माने होता है आपका फलन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब यहाँ पर बात को समझिए बाबू, आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। फिर आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है। फिर आप लोग जानते हैं कि टैन थीटा और गुना कॉट थीटा बराबर आपका 1 होता है। ये सब आप बात को जानते हैं। जैसा कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, साइन है, तो साइन के कौन उल्टा होता है? तो कोसेक उल्टा होता है, तो उसको गुना करेंगे तो वैल्यू 1 होगा। कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक होता है, तो गुना करेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगा। टैन है तो टैन के उल्टा हम लोग कॉट से गुना करेंगे तो वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि थीटा का वैल्यू समान होना चाहिए। यदि थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री रहेगा, तबे 1 होगा। यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री है, तो इस स्थिति में आपका 1 नहीं होगा। यह पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी उस बात को याद दिलाते हुए चलेंगे। अब देखिए, ये आपको कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां उठाइए, उसको उल्टी से गुना कीजिए, थीटा का वैल्यू सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आप जानते हैं। अब बाबू ये जो 3 गो आप फार्मूला हम आपको दिखाएं और इसका उल्टी भी चलेंगे तो होता है कॉसेक गुना साइन बराबर भी 1 होता है, कॉस सेक गुना कॉस बराबर 1 होता है, और कॉट गुना टेन बराबर भी आपका 1 होता है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग फार्मूला आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। फिर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। लेकिन इसमें भी शर्त है। क्या शर्त है? अगर जो आपसे बोले कि साइन स्क्वायर x डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री का वैल्यू 1 होगा, लेकिन यही आपसे बोले कि साइन स्क्वायर y डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू सेम रहेगा तबे उसका वैल्यू इक्वल के बराबर होगा, यानी 1 के इक्वल के बराबर होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर सोचिए, ये थीटा का वैल्यू समान रहेगा तबे इसका वैल्यू 1 होगा। इसमें भी थीटा का वैल्यू सेम रहेगा तबे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। और इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेम रहेगा, और कॉसेक स्क्वायर में और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा। जब थीटा का वैल्यू सेम रहेगा तो इसका वैल्यू इक्वल 1 के बराबर होता है। इतना बात आप लोग 10वें में ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम आपको ये अगले फार्मूला की ओर ले जाते हैं, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड यहाँ से होंगे। ऐसा नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना छोटी बात बताते हुए नहीं चलेंगे। अब आप लेवल पर आ गए हैं। 11 क्लास में ही आपको इस तरह से छेड़छाड़ करके फॉर्मूला पढ़ना था, तो 10th क्लास में ही पढ़ना था। लेकिन आप 12 में आ गए हैं, अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड होंगे, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड रूप में काम करेंगे। अब यहाँ पर बात को समझिए। ये आपका हो गया इतना फार्मूला। अब देखिए आप पढ़े हैं, ये आपको फार्मूला लिखा दे रहे हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब देखिए कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा होता है। कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है। और यहाँ पर कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक माइनस थीटा बराबर माइनस प्लस सेक थीटा होता है। और कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है। यहाँ पर देखिए हर फार्मूला में कुछ ना कुछ ट्रिक है, टिप्स है, उसको हम लोग देखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं,
तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा बराबर यहाँ पर सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। आप याद रखिएगा, जो आप 6 फॉर्मूला को देख पा रहे हो, इसमें केवल कॉस और कॉस का उल्टी आपका होता है सेक, ये दोनों होता है केवल धनात्मक रूप में, और बाकी जो आप देख रहे हो इस सब के आगे ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी कॉस और सेक में केवल माइनस थीटा के रूप में चलेगा तो केवल धनात्मक होता है, और बाकी सब में ऋणात्मक होता है। ये आप 10वां क्लास में नहीं पढ़े थे, ये आप फार्मूला सबको कॉपी में एक जगह सेट करते हुए चलिएगा। हम छोटी छोटी बात ये सब आप नहीं जानिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बनाने में परेशानी झेलना पड़ेगा, लगेगा कि हमको से पढ़ाई बस की बात नहीं है। इसलिए चैप्टर के पहले जो भी थ्योरी है उसको यदि आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर बनाने में एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए सब बात को आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, और आप वीडियो को रोक रख कर इसको उतार सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए आप पढ़े हैं कि साइन माइनस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पढ़े हैं आपकी कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। सेक साइन के लिखे, कॉस के लिखे, टेन इसका उल्टी लिखे, अब कॉस का लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉसेक थीटा। यहाँ पर देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है टेन थीटा। इसमें भी कुछ ट्रिक छिपा हुआ है, लेकिन उस ट्रिक को यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इस सब आपको एकदम वो ठस याद है, हम जान रहे हैं। क्योंकि आप मैट्रिक पास हैं और इंटर पास हैं, 11 पास से मतलब इंटर पास का मतलब हम बोल रहे हैं, इसलिए हम इस यहाँ पर वो ट्रिक नहीं देंगे, ये आप पहले से जानते हैं। अब चलिए यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको आप सबको कॉपी में सेट करते हुए चलिएगा। अब देखिए बाबू, इसमें आप देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3/2। ये आपका होता है इस टाइप से। तो इसको आप क्या कीजिएगा कि आपको 10वां कक्षा का बुक होगा, तो वो बुक में भी चाहे आपके पास जो भी कहीं से, आप इस मान को केवल याद रखिएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इस टाइप के जितना आपको मान है, जहां तक कि आपका एंगल 360 डिग्री तक मान है, बहुत मान है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप कम से कम जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, 180 डिग्री, इतना तक के आप मान को याद रखें। और आप किसी तरह मान को पूरा याद रखें, 360 डिग्री याद रहेगा तो और बढ़िया है, लेकिन 120 डिग्री तक आप मान बढ़िया से याद रखिएगा। उसको हम बनाने, पहला ही प्रश्नावली बनेगा 2.1, तो आपका उसी में आपका वैल्यू आपका पुट होगा कि साइन 30 डिग्री और वैल्यू कितना होता है। लेकिन अब देखिए हम एक चीज यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमको आएगा कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हमको 30 डिग्री नहीं लिखना है, हम लोग स्टैंडर्ड हो गए हैं, अब 12वां क्लास में आ गए हैं, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा इसको π/6। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। जैसे 45 डिग्री लिखना है तो 45 डिग्री के हम लोग पाई के रूप में चलेंगे, π/4। 60 डिग्री को हम लोग लिखना है तो π/3। यानी इस तरह से हम लोग जितना भी डाटा है 120 डिग्री चाहे जो भी कुछ है, सब के हम लोग पाई के रूप में सोचेंगे। जैसे आपका है
यहाँ पर देखिए 60 के बाद आपका क्या आता है, 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पर साइन जैसे साइन कह रहे हैं 90 डिग्री का वैल्यू हमको लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे π/2, यानी सबको π/2 के रूप में हम लोग सेट करते हुए बढ़ेंगे। और इसको जब भी आपको दिमाग में सर्च करना है तो आपको पाई के ही रूप में सर्च करना है। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/2, लेकिन आपसे यही पूछे कि साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, तो π/6 का भी वैल्यू 1/2 ही होगा, क्योंकि π/6 का होता है वैल्यू ही 30 डिग्री के बराबर दोनों का। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 बटा आप 6 कीजिएगा, 180 बटा 4 कीजिएगा, तो इस तरह से आपको मिला जाएगा जो आपको एंगल है। तो आप पाई के रूप में ही सर्च करिएगा, याद रखिएगा। और उस बात का हम आपको जब बनाएंगे प्रश्न तो यूज करेंगे, इस आप केवल मान के लिए। और बाकी जो भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हो, उस त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को बेस बांधेंगे। और आज हम लोग छोटा सा एक क्लास लिए हैं जिसमें आपको जो पढ़ा हुआ पिछले ही क्लास का जो बात है उसको केवल चर्चा किए हैं। तो आप आगे की ओर मान को अपने आप में याद रखें किसी भी बुक या किसी तरह से, और थोड़ा मोड़ा जो हम इसको जो फार्मूला जो आप पीछे से पढ़े उसको याद दिला दे रहे हैं। और याद दिलाते हुए आपको हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे आप देखिए, तो आप समझ